हमारे यहां एक गप्पू मुख्यमंत्री है। उस गप्पू मुख्यमंत्री का नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर। पिछड़े वर्गों की महिला आईएएस अधिकारी की गुहार को क्यों नहीं सुना जा रहा? क्या खट्टर साहब गप्पों से आगे कुछ चले करेंगे? साहब अभी दूसरी बार विधायक बने, राजनीति में अभी कच्चे। 8 चुनाव जिंदगी में लड़े और 4 बार मैं चुनाव जीतकर आया, तो इसलिए मैं उनसे सीनियर हूं राजनीति में। तो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उसकी कदर करूंगा। पर कच्ची बात कच्चे मुख्यमंत्री और गप्पू मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती। बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। गुर्जर समाज, पिछड़ा वर्ग की हरियाणा की इकलौती आईएएस अधिकारी रानी नागर पर लगातार जानलेवा हमला, शोषण और अत्याचार क्यों? आईएएस अधिकारी सुश्री रानी नागर को जान से मारने के षड्यंत्र की जांच क्यों नहीं करवा रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर? खट्टर सरकार की नाकामी, निकम्मेपन व दोषियों के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई न करने के कारण 4 मई 2020 को हरियाणा में पिछड़े वर्ग, खास तौर से गुर्जर समाज की इकलौती आईएएस अधिकारी सुश्री रानी नागर को खुद की सुरक्षा को खतरे का हवाला देते हुए आईएएस जैसे बड़े पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में सुश्री रानी नागर ने साफ तौर से लिखा है कि हरियाणा की सरकार की नौकरी करते हुए गुर्जर समाज की इस बेटी की जान को खतरा है। उस इस्तीफे की एक प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। और अब तो गुंडागर्दी की हद ही हो गई। कल 30 मई 2020 को रात के लगभग 12 बजे सुश्री रानी नागर व उनकी बहन रीमा नागर दोनों पर गुंडों के द्वारा लोहे की रॉड से हमला किया गया। सुश्री रानी नागर की बहन को लोहे की रॉड से चोट भी लगी है। जो शिकायत उन्होंने इस बारे में लिखी है, मैं उसकी प्रतिलिपि भी आपको दे रहा हूं। 2004 हरियाणा काडर की आईएएस अधिकारी सुश्री रानी नागर पर हरियाणा की खट्टर सरकार के संरक्षण के चलते बार बार हमला, शोषण व अत्याचार हो रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस पूरे मामले पर एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। 3 साल से दर्जनों शिकायतों और हमलों के बावजूद श्री खट्टर ने एक बार भी महिला आईएएस अधिकारी सुश्री रानी नागर को बुलाकर पूरी बात सुनकर दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रानी नागर पर लगातार हो रहे हमले से साफ है कि खट्टर सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोषियों को संरक्षण दे रही है। और इनकी डिटेल्स बड़ी चौंकाने वाली हैं। दिसंबर 2017 में जब सुश्री रानी नागर एसडीएम डबवाली पोस्टेड थी, तो उनके घर पर आपराधिक हमला हुआ। बाकायदा एसडीएम डबवाली के तौर पर उन्होंने पुलिस को शिकायत की, पर पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब यह मामला अखबारों की सुर्खियां बन गया, तो फिर 24 दिसंबर 2017 को एफआईआर दर्ज की गई। उसका क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। नंबर 2, जून 2018 में गुर्जर समाज की इस बेटी इस आईएएस अधिकारी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को यौन शोषण के बारे दरख्वास्त दी और कई बार दोहराया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद रानी नागर पर लगातार प्रताड़ना और हमले शुरू हो गए। 17 अप्रैल 2019 को रानी नागर ने अपने फेसबुक पर बाकायदा हमले के बारे में लिखा है, जो आज भी मौजूद है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बतौर आईएएस अधिकारी सुश्री रानी नागर दिसंबर 2019 में
चंडीगढ़ के हाई सिक्योरिटी एरिया में चंडीगढ़ यूटी गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 311 में अपनी पिन डालकर दी गई, जिसकी फोटो के साथ 13 दिसंबर 2019 को रानी नागर ने शिकायत दी। उसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको दे रहा हूं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद लॉकडाउन में तो हद ही हो गई। इस गुर्जर समाज की महिला आईएएस अधिकारी व उसकी बहन का खाना यूटी गेस्ट हाउस चंडीगढ़ में बंद कर दिया गया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आईएएस अधिकारी यह कहे कि मुझे पानी पीकर और मेरी बहन को जीवन जीना पड़ा? मैं उनकी उस शिकायत जो 7 मई 2000 को उन्होंने 2020 को लिखी, इसकी एक प्रतिलिपि भी आपको दे रहा हूं। यह खट्टर सरकार का व्यवहार था। और 8 मई 2020 को और ज्यादा जुल्म हुआ। इस पिछड़े वर्ग की महिला आईएएस अधिकारी का कमरा नंबर 311 का दरवाजा तोड़ दिया गया। यह मैं नहीं कह रहा। आप मुझे बताइए, हरियाणा का राजभवन यूटी गेस्ट हाउस चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है। गुंडे एक महिला आईएएस अधिकारी का कमरा तोड़ जाए, दरवाजा तोड़ जाए और कोई कार्रवाई ना हो। उसकी उस कंप्लेंट की कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूं। बात यहां भी खत्म नहीं हुई। 12 मई 2020 को जब वो हमारी बेटी इस्तीफा देकर अपने घर गाजियाबाद चली गई, तो एक बार फिर उसके घर पर हमला हुआ। कंप्लेंट हुई, जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 30 मई यानी कल तो हद हो गई, जब लोहे की रॉड से इस महिला आईएएस अधिकारी जो पिछड़े वर्ग से है, उनको और उनकी बहन को कत्ल करने की कोशिश की गई। खट्टर साहब, हमारे आपसे 5 सवाल हैं। उम्मीद है आप जवाब देंगे। पहला, गुर्जर समाज की, पिछड़े वर्ग की इकलौती महिला आईएएस अधिकारी पर हो रहे लगातार हमले, शोषण व प्रताड़ना पर कार्रवाई न करने का आपका राज क्या है? दूसरा सवाल, सुश्री रानी नागर व उनकी बहन द्वारा बार बार की गई शिकायतों पर खट्टर सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं की? तीसरा सवाल, खट्टर सरकार ने रानी नागर पर हाई सिक्योरिटी यूटी गेस्ट हाउस चंडीगढ़ में हमले का संज्ञान क्यों नहीं लिया? चौथा सवाल, मुख्यमंत्री ने एक बैकवर्ड क्लास की महिला आईएएस अधिकारी ने व्यक्तिगत सुरक्षा की दुहाई देकर इस्तीफा दे दिया, तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बार भी गुर्जर समाज की इस महिला आईएएस अधिकारी को बुलाकर कारण जानने की कोशिश क्यों नहीं की? पूरी बात सुनी क्यों नहीं? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? खट्टर साहब, हरियाणा प्रदेश के मुखिया के तौर पर क्या यह आपकी जिम्मेवारी और जवाबदेही नहीं है? और 5वां और आखिरी सवाल, क्या खट्टर सरकार रानी नागर के हमलावरों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण दे रही है? इन बातों का जवाब का मुख्यमंत्री खट्टर से इंतजार रहेगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कैप्सूल में कहा है कि एक तो देश का पप्पू है और रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के पप्पू हैं। जी, हमारे यहां एक गप्पू मुख्यमंत्री है। उस गप्पू मुख्यमंत्री का नाम है श्री मनोहर लाल खट्टर। तो गप्पू साहब, हमारा आपसे विनम्र निवेदन है, गप्पू खट्टर साहब, कि आप ये बताइए कि हरियाणा में गुर्जर समाज और पिछड़े वर्गों की महिला आईएएस अधिकारी की गुहार को क्यों नहीं सुना जा रहा? हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें उस महिला आईएएस अधिकारी को, जो गुर्जर समाज की बेटी भी है, संरक्षण क्यों नहीं दे पा रही? क्या खट्टर साहब गप्पों से आगे कुछ चले करेंगे? तो क्या गप्पू मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको संरक्षण दे रहे हैं? इसका जवाब और दे। बातों को भटकाएं मत।
बातों को टाले मत, बातों को गप्पों में मत उलझाएं, बात का सही जवाब दें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 5 साल में रणदीप सिंह सुरजेवाला सिर्फ 7 दिन गए हैं, तो 15 सालों में 21 दिन गए होंगे, तो उन्हें कितना अनुभव होगा राजनीति का। खट्टर साहब अभी दूसरी बार विधायक बने और चुनाव की जिंदगी में 2 लड़े हैं। उनकी उम्र बड़ी है, मैं इज्जत करता हूं, पद भी बड़ा है इसलिए भी इज्जत करता हूं, पर राजनीति में अभी कच्चे खिलाड़ी। मैंने 8 चुनाव जिंदगी में लड़े और 4 बार मैं चुनाव जीतकर आया, तो इसलिए मैं उनसे सीनियर हूं राजनीति में। पद में वो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, उसकी कदर करूंगा, पर कच्ची बात कच्चे मुख्यमंत्री और गप्पू मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती।